एवरीवन, वेलकम ऑन इजी बीएमएस आयुर्वेदा। आज के वीडियो में मैं 20 गुरुवादी गुण हैं उनका वर्णन करूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक से या फिर कंप्लीट 20 गुरुवादी गुणों से क्वेश्चन मिल जाता है। तो 20 गुरुवादी गुण है, पहले तो उनका श्लोक जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था वो याद रखना है। गुरु मंद हिम स्निग्ध संलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा ससूक्ष्म विशदा विंशति स विप्रिय। इस श्लोक के अंदर 10 गुण बताए हैं और उनके 10 ऑपोजिट गुण हैं वो हमें याद रखने हैं। तो जो 20 गुरुवादी गुण हैं उनको हम एक एक करके भी पढ़ सकते हैं और अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैं तरीका बता रही हूँ टेबल फॉर्म में पढ़ेंगे वो सबसे बेस्ट है। उनसे एक तो कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है और एक साथ सारा मैटर मिल जाता है, याद रहेगा। तो सबसे पहले गुण है गुरु गुण। गुरु गुण है, उसके बारे में टेबल में नहीं लिखा, वो मैं बता देती हूँ कि गुरु गुण है। गुरु का मतलब क्या होता है? प्रथम पतन का जो असमवाय कारण है, यानी कि कोई भी वस्तु नीचे गिरती है वो किस गुण के कारण गिरती है? वृक्ष से फल गिरता है, ये सब गुरुत्व के कारण गिरता है। यह गुण अगर महाभूतों की बात करें तो किस किस में मिलता है? पृथ्वी और जल महाभूत के अंदर दोनों ही गुरु गुण वाले होते हैं। और दोष कौन से क्या प्रभाव करता है दोषों पर? तो कफ को बढ़ाता है क्योंकि कफ गुरु होता है, और वात को कम करता है क्योंकि वात का गुण हमें पता है कि लघु होता है। और इसके जो हेमाद्री के अनुसार, आचार्य हेमाद्री ने सभी 20 गुणों के क्लिनिकल या चिकित्सीय महत्व के रूप में इनके मुख्य कर्म बताए हैं। जैसे गुरु गुण क्या करता है, अगर चिकित्सीय महत्व में यूज करें उसको तो भ्रंगण करता है शरीर के अंदर। ऐसे द्रव्यों का, गुरु द्रव्यों का अगर शरीर में यूज करते हैं हम भोजन में औषध रूप में, तो वो शरीर का भ्रंगण करता है, मांस मेद को उपचित करता है। फिर है कि और अन्य कर्म क्या है उसके? साध, उपलेप करना, बल कारक और तर्पण करता है। एक एक दो दो एग्जाम्पल, जैसे कि गुरु गुण है उसका एग्जाम्पल है मांस और मूसली। अगर एग्जाम्पल को आहार द्रव्य और औषध द्रव्य में डिवाइड करके याद करें तो आहार द्रव्य में यानी कि जिनका हम भोजन के रूप में यूज कर सकते हैं, तो पहला है गोधूम यानी गेहूं और माश। और अगर औषध द्रव्य की बात करें तो औषध द्रव्य के रूप में यूज कर सकते हैं गुरु गुण वाले विदारीकंद और शतावरी। फिर सेकंड गुण है लघु, जो हल्का होता है। इसकी परिभाषा है कि जो वस्तु हल्की प्रतीत होती है उसे लघु कहते हैं। भौतिक संगठन महाभूतों के अनुसार यह आकाश, वायु और अग्नि से बना होता है। क्या करता है? तो यह अग्नि और वात को बढ़ाता है क्योंकि अग्निवात लघु है, और कफ को नाश करता है क्योंकि कफ गुरु होता है। और हेमाद्री के अनुसार ये लंघन करता है, जैसे गुरु गुण है वो भ्रंगण कर रहा था तो उसका ऑपोजिट लंघन करता है। और कैसे और कौन कौन से कर्म कर सकता है? उत्साह है, लेखन, रोपण, और उसके बाद है एग्जाम्पल जैसे मुग्ध और लाजा। आहार द्रव्य और औषध द्रव्य में एग्जाम्पल याद रखें क्योंकि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इन गुणों के वर्णन के साथ साथ इनके एग्जाम्पल लिखते हैं तो अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो एग्जाम्पल है आहार द्रव्य में लाजा यानी कि जो भुने हुए चावल होते हैं वो, और मुग्ध यानी मूंग। और औषध द्रव्य के अंदर है मरीच और चित्रक। फिर थर्ड गुण है शीत। शीत का मतलब ठंडा, और इसका अगर परिभाषा देखिए तो शरीर में उष्णता कम करने वाले गुण को शीत कहते हैं। महाभूतों की बात करें तो यह जल महाभूत से बना होता है। दोष प्रभाव में वात और श्लेष में, यानी कफ को बढ़ाने वाला होता है, वात और कफ दोनों के ही शीत गुण होते हैं। और पित्त का नाश करने वाला होता है। हेमाद्री के अनुसार कर्म की बात करें तो स्तंभन कर्म करता है, यानी कि रक्त प्रवाह को रोकना इसका मुख्य कर्म है। सुख कारक होता है, मूर्छा, तृषा और श्वेद नाशक होता है। उदाहरणों आहार द्रव्य में हम जल, दुग्ध ये कर सकते हैं, और औषध द्रव्य के अंदर कमल और चंदन। फिर फोर्थ गुण है उष्ण। उष्ण है गर्म, और इसकी परिभाषा इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो शीत का विपरीत गुण है वह उष्ण है। यह कौन से महाभूत में पाया जाता है? अग्नि महाभूत के अंदर। और क्या करता है? वात और कफ की नाश करेगा और पित्त को बढ़ाएगा क्योंकि शीत का अपोजिट है। और क्या करता है? यह स्वेदन करता है हिमाद्री के अनुसार। और उसके अलावा अन्य कर्म कौन कौन से? मूर्छा, तृषा यानी प्यास, स्वेद, दाह कारक होता है, और पाचन करता है। ये आहार द्रव्यों में सरसों और बैंगन या फिर उसको वार्ताक भी बोलते हैं। और औषध द्रव्यों के अंदर चित्रक और शतपुष्पा। नेक्स्ट गुरुवादी गुण है स्निग्ध या चिकना। इसकी परिभाषा अगर करें तो इसे स्नेह भी कहते हैं बस। और महाभूतों के अनुसार स्निग्ध है वो जल महाभूत से बना होता है। और दोषों के ऊपर कौन कौन सा कर्म करता है? वात हर होता है, और कफ को बढ़ाने वाला होता है, कफ कर होता है। हेमाद्री के अनुसार मुख्य कर्म है इसका क्लेदन करना, चिकित्सा कर्म। और स्नेह मार्दव करता है, बल्य होता है और वर्ण्य होता है। आहार द्रव्यों के अंदर मर्द्युका यानी कि अंगूर या फिर हम द्राक्षा कह सकते हैं, और घृत। औषध द्रव्यों के अंदर यष्टि मधु और शतावरी। नेक्स्ट गुरुवादी गुण है
रुक्ष, जो कि स्निग्ध का ऑपोजिट है। महाभूतों के अनुसार यह है पृथ्वी, अग्नि और वायु से बना होता है। वात का बढ़ाने वाला होगा और कफ का नाश करने वाला होता है। हेमाद्रि के अनुसार मुख्य कर्म शोषण है, रुक्षता और काठिन्य करता है, बल वर्ण का नाश करता है, स्तंभन करता है। इसके अन्य उदाहरण जौ, बाजरा, रसांजन, गोमूत्र भी हम याद कर सकते हैं। आहार द्रव्यों के अंदर अरहर और मुग्ध है, और औषध द्रव्यों के अंदर कुटज और खदिर। अगला जो गुण है वो है मंद। मंद है, उसका मतलब होता है जिस गुण के कारण शरीर में शमन हो या डिप्रेशन हो कोई भी कर्म के अंदर, वह मंद कहलाता है। ये कौन कौन से महाभूत के अंदर होता है? पृथ्वी और जल महाभूत के अंदर होता है। यह कफ को बढ़ाने वाला होता है और पित्त को नाश करने वाला होता है। शमन गुण होता है हेमाद्रि के अनुसार, चिरकारी कर्म करता है ये। इसका एग्जाम्पल है अमृता यानी गुड़ूची, वत्सनाभ, कोटजघन। फिर अगला गुरुवादी गुण है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण है वो सुस्ती का या मंदत्व का विपरीत गुण है। इसका महाभूत है अग्नि महाभूत, कफ का नाश करने वाला होता है और पित्त को बढ़ाने वाला होता है। इसका हेमाद्रि के अनुसार मुख्य कर्म है शोधन करना, दाह, पाक, श्राव, कर होता है। इसका एग्जाम्पल है जयपाल, पिपली, मरीच, सोंठ। अगला 9th गुरुवादी गुण है स्थिर। स्थिर जो गुण है उसके लिए बताया है परिभाषा कि जिस गुण के कारण गतिहीनता तथा स्थायित्व उत्पन्न हो उसे स्थिरत्व कहते हैं। महाभूत इसके अंदर पृथ्वी होता है और दोषों में ये कफ को बढ़ाने वाला होता है। हेमाद्रि के अनुसार गुण है धारण कर्म करता है, ये वात और मल का स्तंभन करता है अन्य कर्मों में। और इसके एग्जाम्पल जाति फल, अश्वगंधा, बला, प्रथुक यानी जो चिवड़े होते हैं वो। नेक्स्ट गुरुवादी गुण है वो है सर। सर के लिए बताया है यह स्थिर का विपरीत होता है, अर्थात वह गुण जो शरीर के अंदर वायु और मलों का प्रेरित करता है, उन्हें बाहर निकालता है, वह सरगुण कहलाता है। ये महाभूतों के आधार पर जल महाभूत प्रधान होता है और कफ का नाश करने वाला होता है। मुख्य कर्म हेमाद्रि के अनुसार प्रेरण करता है और अनुलोमन अन्य कर्मों में। इसके एग्जाम्पल है रसोन, अमलता, स्वर्णपत्री, गोरोचन आदि हो सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट गुरुवादी गुण है हमारा मृदु। मृदु के लिए बताया है कि वह गुण जो शरीर में कोमलता उत्पन्न करे या शिथिलता उत्पन्न करे, वह मृदु है। इसमें महाभूत जो है वो है जल और आकाश महाभूत, कफ को बढ़ाने वाला होता है। इसका हेमाद्रि के अनुसार मुख्य चिकित्सीय कर्म है शलथन करता है, अन्य कर्मों में दाह, पाक और श्राव का नाश करता है। इसके एग्जाम्पल है सैंधव लवण, एरंड तेल, घी, वसा आदि। और जो इसका ऑपोजिट गुण है नेक्स्ट जो गुरुवादी गुण है 12वां कठिन। कठिन के लिए बताया है कि वह गुण जो शरीर में कठोरता तथा दृढ़ता उत्पन्न करे कठिन कहलाता है। महाभूतों में यह पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है और दोषों में यह वात को बढ़ाने वाला होता है। और हेमाद्रि के अनुसार इसका मुख्य क्रम है दृढ़ीकरण। और इसके एग्जाम्पल है प्रवाल, मुक्ता, शंख आदि। नेक्स्ट जो गुरुवादी गुण है वह है स्वच्छ या विशद। विशद के लिए बताया है कि वह गुण जिसमें प्रक्षालन अर्थात पिछलता को नष्ट करने की सामर्थ्य हो। इसको इंग्लिश में क्लियरनेस कहते हैं यानी कि स्वच्छता। और भौतिक संगठन इसका है आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी। जल नहीं है बताया इसमें। और जो है इसके दोष प्रभाव वात को बढ़ाएगा तो उस ऑब्वियसली कफ को नाश करेगा। मुख्य कर्म क्या है? छालन करना। और अन्य कर्म क्या है? अजीवन, असंधान, अश्लेषी और आद्रिभाव विनाशक होता है। इसके एग्जाम्पल है वो है गुगलू, मध्य यानी कि जो संधान से एल्कोहल वगैरह है, मूंग है, निम्ब है, क्षार आदि। अगला जो गुरुवादी गुण है वह है पिच्छिल। उसकी परिभाषा बताई है कि वह गुण जो शरीर में जाकर लेपन कर्म करता है पिच्छिल कहलाता है। इसके लिए महाभूत बताए हैं जल महाभूत दोषों में कफ को बढ़ाने वाला होता है और हेमाद्रि के अनुसार इसका कर्म है लेपन। जीवन, बल्य, संधान, श्लेष्मल और गुरु अन्य कर्म है। इसके एग्जाम्पल है पिच्छिल के ईसबगोल, मलाई, दुग्ध, गुड़, चीनी, इक्षुरस आदि। अगला उस गुरुवादी गुण है संलक्षण या चिकना। उसके लिए बताया है कि चिकना और सुखद स्पर्श क्या कहलाता है? संलक्षण कहलाता है। एक पिछलता और संलक्षण में ये डिफरेंस है, स्निग्ध में ये डिफरेंस है कि इन सब में बाकी गुणों में तो हमें चिकनापन, चिपचिपाहट मिलती है, जबकि संलक्षण होता है एक चिकना पत्थर होता है उसके समान होता है, कठिनता होती है उसके अंदर, चिपचिपाहट नहीं पाई जाती, तो वो संलक्षण है। इसमें महाभूत है वो कौन कौन से बताए हैं? अग्नि महाभूत,
पित्त को बढ़ाने वाला होता है दोषों में, और हेमाद्रि के अनुसार गुण है रोपण करना। पिच्छलता के समान बाकी के जो कर्म है वही है। और इसके एग्जाम्पल है तो पाषाण बताया तो दुग्ध पाषाण, संगे रेशम, मुक्ता, मोती, प्रवाल आदि। अगला जो गुरुवादी गुण है वह है खर, खर या कर्कश। इसके लिए बताया है कि कर्कश या दुखद स्पर्श को खर कहते हैं, इसे ही खरखरापन, रुखड़ापन भी कहते हैं। यह गुण वायु महाभूत के अंदर मिलता है, वात को बढ़ाने वाला होता है। और हेमाद्रि के अनुसार कर्म है लेखन कर्म, विशद के समान बाकी के कर्म मिलेंगे। इसके एग्जाम्पल है खर के कमल दंड, सीहोर का पत्ता, करंज आदि। फिर नेक्स्ट जो गुरुवादी गुण है वह है सूक्ष्म। सूक्ष्म के लिए बताया है कि जो गुण अपनी सूक्ष्मता के कारण शरीर के समस्त अवयवों में प्रवेश करके स्रोतों को खोल देता है, सूक्ष्म कहलाता है। इसके महाभौतिक संगठन आकाश, वायु और अग्नि। वात को बढ़ाने वाला होता है, मुख्य कर्म है विवरण, अन्य कर्मों में स्रोतसगामी होता है। इसका एग्जाम्पल है मध्य और लवण, पारद, कस्तूरी आदि। नेक्स्ट जो गुरुवादी गुण है वह है स्थूल। स्थूल के लिए बताया है कि वह गुण जो अपनी स्थूलता के कारण स्रोतों में अवरोध उत्पन्न कर देता है, विलंब से पचने वाला होता है, स्थूल कहलाता है। महाभूतों के अनुसार यह गुण पृथ्वी महाभूत के अंदर पाया जाता है तो कफ को बढ़ाता है। और हेमाद्रि के अनुसार इसका मुख्य कर्म है संवरण, अन्य कर्मों में स्थौल्य कारक यानी मोटापा बढ़ाता है, मैद बढ़ाता है और स्रोतोशोधक है। इसके एग्जाम्पल है दही, पेड़ा, श्रीखंड, ये सब याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो गुरुवादी गुण है वह है सांदर, सांदर या गाढ़ा, सॉलिडिटी। इसकी परिभाषा बताइए, जो स्थूल तथा स्थिर उसे सांदर कहते हैं। महाभूतों में पृथ्वी महाभूत कफ को बढ़ाता है। मुख्य कर्म जो हेमाद्रि के अनुसार बताया वह है प्रसादन करना, अन्य कर्म में स्थौल्यकर है। इसके एग्जाम्पल है मलाई, मक्खन आदि। अगला जो गुरुवादी गुण है लास्ट 20वां, सांद्र का ऑपोजिट, वह है द्रव या पतला। इसको इंग्लिश में फ्लूइडिटी कहते हैं। इसकी परिभाषा बताइए, जो गुण सूक्ष्म तथा सभी जगह व्याप्त होने वाला हो द्रव कहलाता है। यह प्रवाही होता है और रस आदि धातु को बढ़ाता है। इसका महाभौतिक संगठन में जल प्रधान होता है, कफ को बढ़ाने वाला होता है। हेमाद्रि के अनुसार मुख्य कर्म जो है वो विलोडन है, क्लेदकर होता है। और इसके एग्जाम्पल है जल, दूध, ईख का रस आदि। ये जो टेबल है इसके अंदर सारे जो 20 गुरुवादी गुण हैं उनका महाभूतों के अनुसार संगठन बता रखा है। ये मैं वीडियो के अंदर जब टेबल एक्सप्लेन कर रही थी तब उसमें भी बता चुकी हूँ। ये जो नेक्स्ट टेबल है इसके अंदर हेमाद्रि के अनुसार गुण बताए हैं, जो कि हेमाद्रि ने सभी जो गुरुवादी गुण हैं उनका क्लिनिकल या चिकित्सीय महत्व के रूप में बताया था। गुरु गुण का भ्रंगण, उसका ऑपोजिट है लघु, उसका लंघन। और शीत है, उसका स्तंभन मुख्य कर्म है और उसका ऑपोजिट उष्ण का स्वेदन। स्निग्ध का क्लेदन, रुक्ष का शोषण, मंद का शमन और तीक्ष्ण का शोधन। स्थिर का धारण, सर का प्रेरण, मृदु का शलथन, कठिन का दृढ़ीकरण, विशद का शालन और पिच्छिल का लेपन। संलक्षण का रोपण, खर का लेपन, स्थूल का संवरण, सूक्ष्म का विवरण और सांद्र का प्रसादन और द्रव का विलोडन। इसमें साथ में इन्होंने द्वंद्व गुण भी बताए हैं, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर कई बार क्वेश्चन आता है 5 नंबर का कि द्वंद्व गुण निरूपण बताओ। द्वंद्व गुण का मतलब होता है कि ये जो टोटल 20 गुरुवादी गुण है इनके अंदर एक दूसरे के ये ऑपोजिट है। द्वंद्व यानी विपरीत है, एक का विरोध करते हैं। जैसे गुरु गुण है उसका विरोधी गुण है लघु, तो ये गुरु गुण का द्वंद्व गुण हो गया लघु। इस प्रकार सभी 10 जो गुरुवादी गुण है उनको उनके ऑपोजिट विपरीत कर्म करने वाले गुरुवादी गुण हैं उनकी नाम हो जाएंगे, तो ये द्वंद्व गुण निरूपण में हम लिख सकते हैं। इस प्रकार इस वीडियो के अंदर हमारे गुरुवादी गुण कंप्लीट हो गए। मैंने कोशिश की है कि सारे जो गुरुवादी गुण हैं उनको सबसे आसान लैंग्वेज के अंदर आपको समझाऊं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।